कमेंट गलत आ गया। देख साहब, आज सिविल हॉस्पिटल में दौरा हुआ, एसिड को लेकर काफ़ी मतलब सुबह से मामला गरमाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि परिवार के घर में आधी रात को जाकर एसिड फेंक दिया गया। ये खबर जैसी लगी है, बहुत दुर्भाग्य बात है कि मालेगांव शहर के अंदर और मस्जिद और मीनारों के शहर कहे जाने वाले मस्जिद मीनारों के शहर में इस तरीके की हरकत हो रही है कि एसिड के ऊपर ये दूसरा वाक़या हुआ। एक इस्लामपुरे में कुछ रोज़ पहले हुआ था और आज तो हद कर दी एसिड करने वालों ने। एक नौजवान बच्ची अपनी वालिदा अपने वालिद के साथ सो रही थी, ऊपर से एसिड मारा गया, बच्ची के चेहरे के ऊपर ही हो गई। लुकमान अंसारी, लुकमान अहमद नाम के आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ था। हम मालेगांव शहर के अंदर अगर ऐसी घटना होगी तो ये बहुत ख़राब बात है। अटक आरोपी होना चाहिए और जो सच मानों में आरोपी होंगी आवाम के सामने उसको लाना चाहिए। हमारा मुतालबा ये कि 307 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं अभी एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, मगर मैं उनसे एक वक्त की शक्ल में जाके मिलूंगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नौजवानों को लेकर हमारे कार्यकर्ता जाके सोशल वर्करों के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करके यही मुतालबा करेंगे कि भाई जिन लोगों ने ये भी किया उनके ऊपर 307 और एसिड की जो धारा है वो लगना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उनकी बेल ना हो जल्दी, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इनका मुकदमा चलना चाहिए और अंडर ट्रायल रह के ये केस चले तो जब आवाम को मालूम पड़ेगा कि शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के जो है सूरत हाल के ऊपर पुलिस काम कर रही है। अगर पुलिस इसके ऊपर काम करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद इनकी जामीन हो जाती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम यही मुतालबा करेंगे कि अंडर ट्रायल केस चलना चाहिए और जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सभी में अभी तक उनके ऊपर कोई FIR तक अभी तक नॉन नहीं हुई है, क्या कलम लगी है? सुबह मुझे दानिश बच्चे का फ़ोन आया था और मतलब रात ही में मुझे कांटेक्ट कर लिया था उन लोगों ने, लेकिन सुबह जिस वक्त हम लोग यहाँ पे आए तो आने के बाद किला के जो SP साहब थे और कैंप DYSP साहब जो थे वो लोग आए, काफ़ी बच्ची से कम 1 से 1.5 घंटा पूछताछ किए। हमारे यहाँ पे सोशल वर्कर भी मौजूद थे सभी, और उनके घर के जिम्मेदार लोग भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने जितनी पूछताछ करनी थी उतनी पूछताछ की। यहाँ पे काफ़ी पूछताछ हुई है। हमको ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं काम तो कर रही है, लेकिन वो ये सोच रहे होंगे कि यार जल्द से जल्द आरोपी कैसे अरेस्ट हो जाए। शायद वो प्रोसीजर उन लोगों का शुरू है, क्योंकि अभी एजाज बेग साहब ने भी उनसे बात किया और मेरी भी किला में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यार हम लोग पहले कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग पूरी तरीके से आरोपी को जल्द से जल्द कैसे अरेस्ट करें। CCTV फुटेज वो लोगों ने काफ़ी उधर पूरे महल्ले में जाके गली ब्लॉक हो जाती है तो पूरे महल्ले में उन्होंने CCTV फुटेज चेक किया और कुछ फुटेज शायद उन लोगों ने साथ में भी लेकर गए। तो अभी एजाज बेग साहब ने भी जो मुतालबा किया है 307 का, तो हमारे सोशल वर्करों की तरफ से भी हम लोग ये मुतालबा करते हैं कि मालेगांव शहर में बच्ची को लेकर, लड़की को लेकर ये पहला मामला है। शायद हम लोगों ने सुबह से मालूमात लिए तो ये पहला मामला है जो एक लड़की के ऊपर, नौजवान बच्ची के ऊपर एसिड फेंका गया है और उसकी शादी को 2 ही महीना बचा हुआ था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक घटना है, दुख भरी घटना है कि यार 2 महीना उसका बचा था और पूरी तरीके से उसका चेहरा, एजाज बेग साहब भी देखे, आप भी अभी जाकर देखो, पूरी तरीके से उसका चेहरा डैमेज हो चुका है और दोनों आँख से उसको एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है। तो मालेगांव में मुझे तकरीबन अभी 101 फ़ोन आए हैं सुबह से कि ज़्यादातर माँ बाप के, कि यार माँ बाप अभी ये बात को लेकर चिंता में है कि यार हम लोग तो, ये बच्ची तो सोई थी, ये हो सकता कि हमारी बच्चियां भी रोड पर कॉलेज वगैरह जाती है और भी मदरसा वगैरह जाती है, तो हम लोगों ने भी थोड़ा डर सा महसूस किया है। आरोपी को जल्द से जल्द आप लोग अरेस्ट करने की बात करो, ये हम लोगों को इस ताल्लुक से फ़ोन आए हैं। साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि मालेगांव शहर अब नशे के साथ साथ क्राइम की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगा है और इस तरीके की एसिड फेंकने की वारदात जो अक्सर हम बड़ी सिटियों में, मुंबई, पूना, नासिक जैसे शहरों में सुना करते थे, फिल्मों में देखा करते थे, अब हमारे मालेगांव शहर दीनी शहरों में ये होने लगा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर कहलाने वाला शहर है। अगर आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो ये हमारे लिए बहुत ख़राब बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है। बच्ची की शादी को 2 महीने रह गए और इस तरीके की हालात अगर रहेंगे तो ये बराबर बात नहीं है। और उसको अटक करने के बाद ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, उसकी जामीन नहीं होना चाहिए। जो भी बंदा होगा, किसी के भी घर का हो, किसी भी खानदान का हो। और मैं मालेगांव बार एसोसिएशन के लोगों से अपील करूंगा आपके चैनल से कि कोई भी वकील ऐसे दरिंदा आदमियों का केस न लड़े जिन्होंने ये केस किया है।
ऐसी मेरी अपील आप लोगों की चैनल से वकीलों को रहेंगी मालेगांव के कि उसके केस के अंदर कोई वकालतनामा ना दे और उसको छुड़ाने की कोशिश ना करे, क्योंकि कोई भी होगा, ये तो कोई गैर नहीं होगा, अपने ही वाले ने अपना गला काटा है, ये तो यही बात एकदम साफ सीधी है। और उनके कोई किसी से यानी कोई भी ऐसा कोई मामला नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई कोई चीज़ के मामला नहीं होंगे। बहरहाल तो भी करने वाले ने क्यों किया, कुछ तो उसको उसके दिल में होगा, दुश्मनी होंगी, इसके लिए उसने किया। हमने फिर एक तो आपके चैनल से ये करते हैं कि पुलिस ने फौरी तौर पे कार्रवाई करना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। और बार एसोसिएशन के वकीलों को खास तौर पे मैं अपील करता हूं, मैं विनंती करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के मैं ये करता हूं कि भाई आप लोग ऐसे आदमी का मुकदमा ना लड़े जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है मालेगांव शहर में। मैं समझता हूँ कि एक नौजवान बच्ची के ऊपर मालेगांव शहर के अंदर एसिड फेंकने का पहला मौका है और मैं समझता हूँ 3 महीने के अंदर ये एसिड का दूसरा वाक़या है जो इस्लामपुरे के अंदर एक हुआ था और दूसरा मौका ये है। ऐसी हम निंदा करते हैं और पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। एडिशनल एसपी को मैंने फ़ोन किया था, शायद कई काम में होंगे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मगर मैं उनसे अभी जाके मुलाकात करूँगा और उनसे कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आरोपी गिरफ्तार हो।